Hello and welcome back to my YouTube channel. Welcome to Mahad and चुनु मुनु house. Yes. Finally मैं चुनु मुनु के घर पे हूँ और हमने बहुत सारे मज़े किए। ये फर्स्ट डे पे ही तीनों गार्डन में चले गए। मेरी बहन के घर के पीछे ही गार्डन था जहाँ से गैलरी से ही गार्डन दिख जाता है और बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं गार्डन देख के। तो उन्होंने आते ही गार्डन में एंट्री मारी और पापा उनको खेलने के लिए लेके गए। एंड नेक्स्ट डे इवनिंग हम चले गए थे एक बीच देखने के लिए, जहाँ आई थिंक हम दोपहर को निकल गए थे और वहाँ पे रात को पहुँचे। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे बीच कवर करना था एंड वहाँ पे एक फेमस मंदिर था, वहाँ पे भी हम गए गणपति मंदिर में। तो यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं कह सकते, ओके था वहाँ पे ओके था। और कुछ नहीं, थोड़ा रात को हमने आई थिंक बहुत लेट हम वहाँ पे 11-12 बजे पहुँचे। वहाँ पे खाना नहीं मिला हमको, दाल चावल खाया हमने रात को और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए जल्दी से बीच पे। और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने बहुत सारा जल्दी इंजॉय किया। और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा बीच था, कोई नहीं था। इतने सुबह हम निकल चुके थे वहाँ पे, हमें ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए थी इसीलिए। और हमें जल्दी चेकआउट भी करना था उस रूम से इसीलिए, और बाकी के हमें स्पॉट्स भी कवर करने थे इसीलिए। दैट्स इट। बहुत सब खुश थे बीच पे जाने के लिए। हाँ, पर सारे बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये देखो भाग रही है और इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए हाँ पापा मम्मी सब आगे पीछे ही थे, हम लोग आगे पीछे ही थे चुनु मुनु के। सो डोंट वरी, वो सेफ है। और पानी की ये लहरें जैसी आ रही थी, इनका चिल्लाना बंद नहीं हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था पानी इनके साथ खेल रहा है। ओह माय गॉड, बच्चों को कुछ भी इमेजिनेशन होता है, क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक क्यूट सा फ़ोटो शूट किया जिसमें बच्चे संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें ये फिर भी करना था। मेरे को ये चाहिए था। बीच पे जाते ही ये वाला पोज नहीं मारा तो क्या किया तुमने। और सब इतना ये कर रहे थे, ओके वी आर रेडी फॉर अ पोज। उसके बाद सबने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली थी और ये बच्चे ठंडी से काँप रहे थे, इसलिए इनको साइड में ला के हमने, मेरी बहन यहाँ पे गड्ढे करके पानी भर दिया ताकि तुम यहाँ पे खेलो, वहाँ पे पानी में मत जाओ अभी, बस हो गया। फिर उसके बाद हमने आई थिंक वहाँ पे जाके वड़ा पाव खाया, चाय पी और हमने वहाँ जाके फ्रेश ना होके हम वहाँ से चेकआउट करके निकल चुके थे। जैसे हम निकलने लगे वहाँ पे बहुत सारे मैंगोज ट्री, पूरे रोड पे मैंगोज ट्री। सो वेलकम टू कोकन में जहाँ जाओगे वहाँ मैंगो ट्रीज दिखेंगे, और जहाँ यही दिख रहा था वहाँ हम स्टॉप हो रहे थे, अपने आप ही ब्रेक लग रहा था आई थिंक सो। और कुछ नहीं, इन्होंने पॉलीथीन्स बहुत सारी लाई थी आई थिंक सो और ये मैंगोज कलेक्ट कर रहे थे सारी जगह। पापा बोलते इट वाज सो स्वीट, ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं। मैंने बोला अच्छा मीठे है तो यही भर लो, फ्री में मिल रहे हैं तो कुछ नहीं, पापा वहीं पर ही ना साफ़ करते हुए खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। पापा बोलते इट्स ऑर्गेनिक, कुछ नहीं होता इसे। तो मैंने बोला ओके इंजॉय बहुत। और वहाँ पे हमको काली मैना भी दिख गई। इतनी देर से हमारी गाड़ी वहाँ पे ही रुकी थी पर हमें पता ही नहीं था काली मैना का पेड़ कैसे दिखता है भाई, और वो इतनी छोटी इसलिए हमने जंगल में ध्यान भी नहीं दिया। इतनी देर से वो आम तोड़ रहे थे, मैंने बोला यहीं था। जीजू बोलते अरे ये काली मैना ही है। मैंने पापा मम्मी बोलते पहले टेस्ट कर लो, पता चला कोई जंगली फ्रूट निकला। टेस्ट किया, इट्स बहुत सा काली मैना, और बहुत सारे तोड़े इन्होंने यहाँ से। और इनको आगे भी कहीं और दिख गया था काली मैना का झाड़। और ये देखो कांटे लग रहे हैं उसके, पर फिर भी हमें तोड़ना है क्योंकि ये कभी कभी मिलता है। उनको आगे भी जाके और दिख गए, वो वहाँ पे भी चले गए। मेरी बहन बोलती लेट हो रहा है, हमें आगे भी कवर करना है, चलो जल्दी जा फ्री उसके बाद हमें ये कोकम मिला।
पर फ्रेश था। उसको आई थिंक ड्राई करके यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं उसको फ्रेश कैसे यूज़ करते, लेकिन हमने 2-3 तोड़ लिए थे वहाँ से पेड़ से। उसके बाद हम फाइनली मंदिर पहुँच चुके थे और मंदिर में दर्शन करते, गणपति का मंदिर था ये, बहुत सुंदर। दर्शन करके यहाँ पे भी हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे। मस्ती करने के बाद हम यहाँ से निकलो चलो बच्चों। और ये मुझे फ्लावर्स लोटस दिखे यहाँ पे। इसको मैं कैप्चर करने के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और फाइनली हमने किया कोकन में जाके जो लोग करते हैं समर में, मैंगोज़ खरीदे हमने। आई थिंक 4 पेटी मैंगोज़ खरीदे, 1 पेटी मेरे लिए, 2 मेरी बहन ने लिए और पापा ने 1। बाद में हम इतना पछता रहे थे क्योंकि ये मैंगोज़ इतने मीठे थे, ऐसा लगा और लेने चाहिए थे। और हमने कच्चे ही लिए उस टाइम पे क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने थे उसको। क्योंकि इनको स्कॉटलैंड तक मुझे अच्छे से पहुँचाना था। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद इट्स हार्ड टाइम टू से गुड बाय टू चुनो मोनो, आई विल मिस यू बाबूस। और गुड्डी ने उसको जैसे देखा, हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट डे था, गुड्डी बोलती मत जा यहीं रह ले। मैंने बोला उसके बाद लास्ट हमने डिनर किया, मम्मी पापा को मैं बाहर लेके गई। उसके बाद हम निकल चुके थे, रवाना हो चुके थे मुंबई के लिए, क्योंकि ट्रिप हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे ही। Bye bye to India. See you too. See you again. So आरू और मैं निकल चुके हैं स्कॉटलैंड के लिए फाइनली। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था सबको बाय बोलते हुए। मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद रो रही थी, मेरी मम्मी भी रो रही थी, तो मैं ऐसी थी ओके नो। और मनोज को हम 1 हफ्ते के बाद मिले तो उसने मुझे फ्लावर्स दिए। ओह माय गॉड। और आरू को चॉकलेट। और यहाँ हमारा वेलकम मनोज ने बहुत अच्छे से किया। आई एम हैप्पी। उसके बाद मनोज ने जैसे बैग उठाया बोलता क्या ठूस के लाई है इतना। मैंने बोला इंडिया में जितना भी प्यार था मैंने इन तीनों बैग में ठूस दिया है। वो उठाते टाइम ऐसा हो रहा था ना, बोलता क्या है ये वो देखो उसे हिलाया भी नहीं जा रहा है बैग, लेकिन मैं वो उठा के लेकर आई। मैंने बोला इट्स फाइन। एक ही बार होता है, मैं 2 साल के बाद गई थी तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं इतना उठा के लेके आऊँ। जितना उन्होंने मुझे लगेज दिया था मैं उतना पूरा वसूल करके लेकर आई हूँ इंडिया से। सो ऐसे ही थे मेरा इंडियन वैकेशन। आई होप यू लाइक इट। सो please do subscribe my channel, like and share my video. Say bye bye.